हरे कृष्णा गाइस। आज हम कार्तिक मास का 15वां अध्याय का पठन करेंगे। आगे का 14 अध्याय मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, तो जो आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे देवर्षि, देखते राज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद बोले, उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वह पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी पामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह संदेह सब सुनाया और उसे देवव्रत ने कहा था। फिर तो उसे राहु नामक दूत के ऐसा कहते हैं कि भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु को बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसके शिव की चरण ने अपनी क्षमा मांगी, रक्षा करो। शिव जी उसे पुरुष से राहु को दौड़ देने के लिए वह एक कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब महेश्वर ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब मेरी भी सदैव पूजा होगी रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा वह मेरे प्रिय नहीं होगा। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वारा पर स्तकीर्ति मुख नाम कर गण होकर स्थित रह गया। हमने ये 15 अध्याय का पठन किए में देखा कि स्तकीर्ति मुख कैसे प्रकट हुआ और क्यों इसका इतना महत्व है, जो शिव जी के साथ उसकी पूजा होती है। हरे कृष्ण।